अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे जिनका यहाँ पर रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है, अगर वो अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है, चाहे उनको पास है चाहे वो बैकलॉग है, बट अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है, उसको दोबारा चैलेंज करना चाहते हैं कि हमारी नई से मार्किंग करो, या फिर अपनी आंसर शीट की जेरॉक्स देखना चाहते हैं कि क्या हमें ठीक से मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले, तो यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। थोड़ा बहुत मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसके बारे में कि जो आप जब यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे री एवेल्युएशन के लिए, इसका क्या मतलब है। फॉर्म सबमिट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। क्या आप अगर रीचेकिंग के लिए रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरोगे आपको मार्क्स मिलेंगे? फोटो स्टेट का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें थोड़ा समझ लो। एंड जब आप फोटो स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करोगे, कहाँ से मिलेगा चीज़ पहले समझो। ऐसे ही आपने पैसे वेस्ट नहीं करना, बाद में फिर पछताओगे। जैसा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, चाहे आपको अपनी आंसर शीट के लिए दोबारा से रीचेकिंग करवाना हो, रिवोल्यूशन मीन रीचेकिंग, एंड या फिर अपनी आंसर शीट का जेरॉक्स लेना हो, फोटो स्टेट कॉपी लेनी हो, तो उसके लिए लिंक आपकी ओपन हो जाएगी 11 जून को। अगर आपको अपनी आंसर शीट की जेरॉक्स चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, उसकी लास्ट डेट होगी 25 जून। चेकिंग के लिए फॉर्म भरोगे, उसकी लास्ट डेट रहेगी 2 जुलाई। तो रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरेंगे 520 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेगा आपको। एंड अगर आप अपनी आंसर शीट का जेरॉक्स लोगे 270 लगेगा। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ लो। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपको ये लग रहा है कि हमें यहाँ पर पेपर जो है अच्छा हुआ था, हमारा पेपर अच्छा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है ए, वो ये उसको ये सोच रहा है कि मेरे 60 मार्क्स बनते हैं बट मुझे 40 दिए हैं, मैं 100% श्योर हूँ मुझे 60 बनते हैं बट मुझे 40 किस लिए दिए। तो ये स्टूडेंट्स, या फिर कोई स्टूडेंट है जिसको फॉर एग्जांपल 25 पास मार्क्स हैं, उसको 23 दिए, उसको ये लग रहा नहीं मेरे तो 26 प्लस बनने चाहिए, 3 ही दिए, मुझे अगर 2-3 मार्क्स और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपने जेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है। एक्चुअल में इसका रूल ही यही होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं जेके बोस ने गलत मार्किंग की है, मुझे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए बट कम दिए हैं, आपने सिंपली क्या करना है, 11 जून से स्टार्ट है, आपने अपने जेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है। अपनी आंसर शीट के फोटो स्टेट या फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट टोटल 270 रुपीज़ लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक सब्जेक्ट का जीराक्स चाहिए, एक में उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम आई है, आप जीराक्स के लिए अप्लाई करो। अब जैसे जीराक्स के लिए अप्लाई करोगे, जैसे आपने 11 को किया, कुछ ही दिनों बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, साइट पर एक पूरी शीट आ जाएगी कि इस रोल नंबर के स्टूडेंट्स इस डेट को यहाँ पर आएँ और जीराक्स जो है अपनी ले लें। आपको जो नज़दीकी जेके बोस ऑफिस है वहाँ पर जाना होता है ज़्यादातर। ये नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड कर दिया करूँगा, जो मेरा पेज है वहाँ पर, कि इस डेट को ये स्टूडेंट जाएँ, इस डेट को ये स्टूडेंट जाएँ, अपनी आंसर शीट लें। तो वहाँ पर आपको आपकी जो आंसर शीट होगी उसका जेरॉक्स मिलेगा, फोटो स्टेट मिलेगा। मतलब जो आपकी यहाँ पर आंसर शीट वहाँ बोर्ड में होगी, जो आपने लिखा होगा, जहाँ पर उसको मार्क्स दिए होंगे, उसका फोटो स्टेट करके देंगे आपको। जब वो आपके पास आएगी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपने किसी भी सर के पास जाएँ, उसको बोलें कि ज़रा चेक करो, वो चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टूडेंट को वहाँ पर 30 मार्क्स दिए हैं, जब वो सर आपका चेक करेगा, वो बोलेगा नहीं यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन की मार्किंग उनको मिस हो गई है, यहाँ से आपको 5 मार्क्स बनते हैं, इस क्वेश्चन की मार्किंग मिस हो गई है, इसको 2 मार्क्स मिलते हैं, एंड यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं बट इसने तो ये 2 मार्क्स दिए हैं। क्या पता उसको बाई मिस्टेक उसको लग रहा हो ये 3 मार्क्स का, उसने 2 दिए हो बट ये 5 मार्क्स का है। जिस बंदे से आप चेक करवाओगे, अगर वो बंदा आपको बोलेगा कि आपको मार्क्स मिलेंगे, ये मिस्टेक हुई है बोर्ड वालों से, फिर आप यहाँ पर अप्लाई करना रीचेकिंग के लिए, रिवोल्यूशन के लिए। कि आंसर शीट जैसे ही आपका सर देखेगा, जब उस सर को लगेगा कि नहीं आपको मार्क्स बनेंगे, अब आपने जो आंसर शीट का जेरॉक्स लिया है, ये जाके बोर्ड में सबमिट नहीं करना है, ये बोर्ड वाले आपकी चेकिंग नहीं करेंगे। अब जेरॉक्स जो है वो आपके पास ही रहेगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस करना है, रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरना है। जेरॉक्स हो गया आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि आपने खुद चेक किया, अपने सर से चेक करवाया कि यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब उसके बाद सेकंड आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप अप्लाई करो रीएवोल्यूशन के लिए, रीचेकिंग के लिए। फिर आप जब अप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 11 को फॉर्म भरा था जेरॉक्स के लिए, 13 को आपको आंसर शीट मिल गई, 14 को आपने चेक करवाई, 15 को आपने क्या किया, दोबारा से रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा। जब रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरोगे, रीचेकिंग का रिजल्ट ऑलमोस्ट 30 से 40 डेज बाद आता है। जब वो आपका रिजल्ट आएगा, थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन होगी आपको कि नहीं मुझे मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि बोर्ड वालों की गलती हुई थी, और ये चीज़ यहाँ पर होती है। और अगर आप इस भरोसे रहोगे कि बोर्ड वाले हमें ऐसे ही मार्क्स देंगे, रीचेकिंग में आपको खुद से वो मार्क्स कुछ भी नहीं देते। अगर आपने किए होंगे, जैसा मैंने आपको बोला, आपका सर आपकी जेरॉक्स का भी चेक करेगा, अगर आपने किए होंगे तो आपको मिलेंगे, अगर आपने नहीं किए होंगे वो आपको 1 मार्क्स भी नहीं देगा। रिवोल्यूशन रीचेकिंग का मतलब ये नहीं कि वो आपको मार्क्स देंगे, अगर उनसे मार्क्स मिस हुए हैं तब वो आपको मार्क्स देंगे। एंड अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ही रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भर दे, उसने अपनी जेरॉक्स चेक ही नहीं की है, अपने सर से चेक नहीं करवाई है, एंड वो बाद में 30 डेज तक वेट करता रहेगा, क्या पता मेरा यहाँ पर पास हो जाऊँ, क्या पता मैं पास हो जाऊँ। तो इसीलिए आपने जेरॉक्स चेक किया, आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हाँ पास होने के चांसेस हैं। एंड अगर आपने जेरॉक्स चेक की, आपको ये लग रहा था मुझे 40 मार्क्स आने चाहिए बट आपको 30 आए हैं या कम आए हैं, तो जब आपको जेरॉक्स भी चेक करोगे, जेरॉक्स में आपको लगेगा नहीं आप ही की मिस्टेक है, आपसे गलती हुई है कुछ जिससे आपकी वजह से आपको मार्क्स कम बने हैं, तो आप फिर अगर बैक लगाया है, आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे।
आप ऐसे ही भरोसे में नहीं रहोगे कि नहीं हम रिवोल्यूशन में पास हो जाऊंगा, मुझे ज़्यादा मार्क्स किए थे। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 4-2 स्टेट के लिए अप्लाई करना। सबसे पहले आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना, जिसका फीस आपको 270 रहेगा। अगर आपको पहले ये लगे नहीं जी हमने तो अच्छा किया ही नहीं है पेपर, तो सिर्फ 270 ही आपका लगेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसी रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरोगे तो 520 लगेगा। तो अगर आपको ये लगा 270 भर के आपको ज़ेरॉक्स आएगा, जब आपको लगा हाँ मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है, फिर उसके बाद अगर आप 520 भरोगे भी, कम से कम थोड़ा बहुत एक उम्मीद भी तो रहेगी ना। अगर आपने अपना ज़ेरॉक्स चेक ही नहीं की तो उम्मीद किस बात की रहेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये चीज़ें करना। एंड आप जैसे ही ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करोगे, ज़ेरॉक्स कहाँ मिलेगी, किस डेट को किन स्टूडेंट को मिलेगी, उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट देता रहूँगा।